बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन में जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी अच्छी जा रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पर्सोना बुक जो है वो उसके मोस्टली चैप्टर आपके साथ शेयर कर दिए हैं, क्योंकि ये बुक ऐसी है जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है कहीं भी। तो लोगों की डिमांड पे, आप सबकी डिमांड पे, आप तमाम डियर पार्टिसिपेंट, डियर मेंबर्स, डियर सब्सक्राइबर जितने भी हैं जो मेरे चैनल को देखते हैं, उन सबकी डिमांड पे मैं ये बुक जो है वो ट्राई कर रही हूँ कि अपने इस टेस्ट जो रिकंडक्ट होगा एजुकेशन का, उससे पहले इस बुक को कंप्लीट करवा दिया जाए। तो आज जो मैं लेके आई हूँ है चैप्टर नंबर 14। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि जितने भी रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनको भी जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाए। तो चैप्टर नंबर 14 है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टीचिंग इज़ द मीन्स वेयर बाय द एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स ऑफ द ग्रुप गाइड द इमेच्योर एंड इन्फेंट मेंबर्स इन देयर एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। अच्छा, टीचिंग कहते हैं, ये किसने ये कहा था? ये यॉकमैन और सिम्पसन ने टीचिंग मेथड की डेफिनेशन दी थी कि टीचिंग का मतलब ये है कि कोई भी एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स है, अगर कोई भी ग्रुप का ऐसा इंसान है जिसके पास नॉलेज ज़्यादा है, जो एक्सपीरियंसड है, उसने इमेच्योर वन को, ये यहाँ पे आप स्टूडेंट समझ सकते हैं कि आपने उसको इस तरह से सिखाना है कि वो लाइफ में एडजस्ट हो सके, अपनी ज़िंदगी में एडजस्ट हो सके, ठीक है, यानी कि कामयाब हो सके। तो ये किसकी डेफिनेशन थी? यॉकमैन और सिम्पसन की। सेकेंड है activities that are designed and performed to produce change in behavior, this definition of teaching method। अब क्या था? ऐसी सरगर्मियाँ जो कि डिज़ाइन की जाएँ और परफॉर्म करवाई जाएँ जिससे क्या होगा? बिहेवियर में चेंज आए। तो ये किसने डेफिनेशन दी थी टीचिंग मेथड की? क्लार्क ने, ठीक है, चेंज इन बिहेवियर की। नेक्स्ट, टीचिंग इज़ द स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड इंकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। अब टीचिंग क्या है कि आपने स्टिमुलेट करना है बच्चे को, मोटिवेट कैसे करना है, गाइड कैसे करना है, डायरेक्शन देनी है कि आप इंकरेज करेंगे बच्चे को, हौसला देंगे, मोटिवेट करेंगे लर्निंग के लिए। ये डेफिनेशन किसने दी थी? बोल्टन ने। अब नेचर ऑफ टीचिंग क्या है? 3 है, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रोसेस में आपको पता है टीचर, कंटेंट और स्टूडेंट आ जाएगा। फिर चेन ऑफ एक्टिविटीज़ भी है और इंटीमेट कांटेक्ट भी है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नेचर ऑफ टीचिंग में आ जाएंगे। अब प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग जो है वो 2 हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? साइकोलॉजिकल है और जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग अपनी याद रखनी है, 2 हैं, ठीक है। अब जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग क्या है? ये तमाम जो है जनरल प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ एम, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ, नॉलेज ऑफ एंटरिंग बिहेवियर, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ सब्जेक्ट मास्टरी, प्रिंसिपल ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। तो ये तमाम जो है वो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग में आएंगे। तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। और साइकोलॉजिकल में क्या आ जाएगा? आपको पता है ऑलरेडी, साइकोलॉजी में हम हमेशा स्टूडेंट्स की नीड, इंटरेस्ट, टीचिंग मैथड्स, ये सारा जो चीज़ें हैं वो हम साइकोलॉजी में देखते हैं, क्लासरूम से रिलेटेड भी जो भी होती हैं। तो क्लासरूम इन्वायरमेंट, स्टूडेंट मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, फीडबैक, ये सारा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में आ जाएगा। अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स आर प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। अब इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल है फर्दर उनको डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है, तो एक्सप्लेन किया हुआ, तो वो ये तमाम है, आप देख लीजिएगा। 10 है ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज कॉल्ड लर्निंग। वेरी इजी एंड वेरी, आप कह सकते हैं कि सबको ही पता है ये परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जो है, यानी कि हमारे बिहेवियर में जो मुस्तकिल चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं? लर्निंग। 11 है ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बिल्कुल इज कॉल्ड टीचिंग। तो टीचिंग की सिंपल डेफिनेशन है जो शायद हमें लग रहा है कि ये तो बहुत ईजी है, लेकिन इवन हम कभी अगर किसी से पूछे तो हमें टीचिंग की डेफिनेशन नहीं आएगी। तो नॉलेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? टीचिंग। नेक्स्ट है द रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफिकल्ट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट टू मेक दम ईजी टू कॉम्प्रिहेंड इन क्लासरूम टीचिंग आर कॉल्ड। ध्यान से सुनिएगा ज़रा, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। रूल्स फॉर प्रेजेंटिंग डिफ़िकल्ट टर्म्स। अभी कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए टीचर जो है अपने लेसन को या अपने जो भी उसने प्रेजेंट करना है, डिलीवर करना है कंटेंट, उसको ईजी बनाएगी बच्चों को समझाने के लिए, यानी कि बच्चों को समझ आ जाए, हम उसको ईजी वे में पढ़ाने के जो रूल्स हैं उसको हम कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। सी ऑप्शन। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स समझा सकते हैं कि चीज़ों को पहले सिंपल पढ़ाएंगे, फिर ईजी टू डिफ़िकल्ट जा सकते हैं कि पहले चीज़ों को ईजी पढ़ाएंगे। तो मिसाल, पहले बच्चों को अगर नर्सरी में आपने पढ़ाना है तो आप पहले उसे ABC सिखाएंगे, ठीक है, ना कि आप पूरे वर्ड्स सिखा दें कि हाँ जी ब्लैक, रेड, ऑरेंज कलर्स नेम याद कराना शुरू कर दें। नो, पहले आप सिंपली उन्हें ABC सिखाएंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता आप मूव करेंगे डिफ़िकल्ट लेवल की तरफ, इनके फिर आप पार्ट्स ऑफ बॉडी, कलर्स नेम, ये सारा कुछ सिखाएंगे। तो
मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कौन कौन से हैं ये आप देख सकते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, नाउन टू अन है, ना होल टू पार्ट है, कॉन्क्रीट टू ऑब्स्ट्रैक्ट है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। मतलब पहले जो चीज़ें आसान है वो आएंगी, उसके बाद मुश्किल तमाम। तो ये डी ऑप्शन जो है उसका ठीक है। 14 है फीचर्स ऑफ ए गुड टीचिंग। फीचर्स इनके खसूसियात क्या है एक अच्छी टीचिंग की? तो स्टिमुलेट है, मैटर ऑफ ड्राइंग आउट है, एक्टिव प्रोसेस है। तो ये तमाम आ जाएगा डी ऑप्शन। 15 है इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग इन व्यू ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स कॉल्ड टीचिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? ये टीचिंग मेथड, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग, इनको मैं वन बाय वन को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देती हूँ। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं? स्टाइल ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट। ठीक है, आप कौन सा स्टाइल अपनाते हैं कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, वो होता है टीचिंग मेथड। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक द लेसन ईजी। ठीक है, ये मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, नाउन टू अन। और टीचिंग स्ट्रेटजी क्या है? ये एक ओवरऑल प्रोसीजर है जिसमें हमने गोल्स को अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए तमाम प्रोसेस जो है ना, जिसमें मेथड्स भी आ जाएंगे, उसमें मैगज़ीन भी आ जाएंगे, उसमें मतलब तमाम जो सारा प्रोसेस है, जो प्लानिंग है हमारी टीचिंग की, तो सारा कुछ है वो स्ट्रेटजी में आ जाएगा। सी ऑप्शन। द टर्म स्ट्रेटजी हैज़ बीन बोरोड फ्राम। दो टर्म जो स्ट्रेटजी है वो कहाँ से ली गई है? वो है मिलिट्री साइंस टेक्नोलॉजी। 17 है द वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए टीचिंग स्ट्रेटजी आर कॉल्ड। वेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग ए टीचिंग स्ट्रेटजी। अच्छा जी, द वेज ऐसे तरीक़ेकार टीचिंग स्ट्रेटजी को, मेरे ख्याल में ये मेथड्स ऑफ टीचिंग आना चाहिए, बी ऑप्शन। बाकी जो है ना वो तीनों का एक ही बन रहा है, रूल्स और मैक्सिम्स ऑफ टैक्टिक्स, इन तीनों का एक ही मतलब, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे बी ऑप्शन आना चाहिए। एनीवे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। 18 है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स ऑफ टीचिंग वेरिएबल। इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की जो टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रोल्स ऑफ टीचिंग वेरिएबल, तो वो कौन कौन सी हैं? टीचर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शनल, लर्नर कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शनल और ग्रुप कंट्रोल्ड इंस्ट्रक्शनल। तो ये तमाम है डी ऑप्शन। 19 है इट्स सिस्टमैटिक प्रोसीजर अडॉप्टेड फॉर द अटेनमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स इज कॉल्ड। अच्छा जी, तो ये है जी मेथड, सिस्टमैटिक प्रोसीजर अडॉप्टेड। अच्छा, मेरे ख्याल में यहाँ पे स्ट्रेटजी आना चाहिए। एनीवे ये भी आपने बताना है 19 में क्या आना चाहिए। 20 है टीचिंग मेथड विच इज़ जनरली फॉलोड इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। बिल्कुल, कॉलेजेस और स्कूल जहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वहाँ पे ये जो है अप्लाई किया जाता है मेथड, लेक्चर मेथड। इट इज़ एन इकोनॉमिकल टीचिंग मेथड एज अ लार्ज सब्जेक्ट कॉन्टेंट में बी टाट रिलेटिवली इन स्मॉल ड्यूरेशन। बिल्कुल, लेक्चर मेथड जो है जिसमें हम ज़्यादा सब्जेक्ट कॉन्टेंट उसको कवर कर सकते हैं थोड़े टाइम में, तो ये लेक्चर मेथड ही है। उसके बाद दिस मेथड गिव्स मोर एम्फोसिस ऑन टीचर प्रेजेंटेशन एंड हैज़ नो प्लेस फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स। बिल्कुल, इसमें क्या होता है? लेक्चर मेथड ही आएगा इसका आंसर। लेक्चर मेथड में टीचर ने ही इसमें जो है वो प्रेजेंट करना होता है लेसन, स्टूडेंट्स ने जस्ट इसको सुनना होता है, उनकी पार्टिसिपेशन नहीं होती है। टीचर कैन एम्प्लॉयज फुल वर्बल कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस इन दिस मेथड। बिल्कुल, टीचर को फुल कमांड होनी चाहिए अपने नॉलेज पे, तो उसने बस वर्बली बोलना है बस। ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी। दिस मेथड इग्नोर द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बिल्कुल, लेक्चर मेथड में स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स पैसिव होते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करना होता, स्टूडेंट ने जस्ट सुनना होता है। तो उनका जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, इनके हर स्टूडेंट की अपनी नीड है, हर स्टूडेंट का अपने तरीके से उन्हें समझ आती है जो भी सारा कुछ है, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इग्नोर किया जाता है लेक्चर मेथड में। द स्टूडेंट्स रिमेन पैसिव इन लेक्चर मेथड। ठीक है। मोस्ट पावरफुल टेक्निक फॉर इम्प्रिंटिंग मटीरियल ऑन द माइंड एंड मूविंग टू लॉन्गर टर्म मेमोरी। अच्छा, ये कौन सा मेथड है जिसमें जो है बच्चों के माइंड में हम चीज़ों को अच्छे से याद करवा सकते हैं और वो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में इनके ज़्यादा लंबे अरसे तक वो चीज़ों को याद रख सकते हैं? तो वह है रेसिटेशन मेथड। ठीक है, रेसिटेशन मेथड क्या होता है? ये क्लास के अंदर आप बच्चों को हर तरीके से एक्टिविटी के ज़रिए से उनको सोशलाइज करके और उनको मतलब प्रैक्टिकली भी वो करके देखते हैं, इसमें एक्सप्लेन, ये सारा कुछ इनकी जो रेसिटेशन मेथड में आ जाएगा। द बेस्ट मेथड फॉर मेंटली रिटॉर्टेड चिल्ड्रन, इनके जो बच्चे मेंटली इतने अच्छे से चीज़ों को लेकर नहीं चल सकते, जिनको मेंटल में कोई मसला हो, मतलब जो चीज़ें उनको जल्दी याद ना हो सकती हूँ जिन बच्चों को, उनको भी रेसिटेशन मेथड के ज़रिए से हम पढ़ा सकते हैं। ए मेथड इन विच डिस्कशन कैरिड बाय टीचिंग असिस्टेंट के जैसे डिस्कशन जो है वो करवाई जाती है, वो है रेसिटेशन मेथड। ठीक है, ऐसा मेथड। इन डिस्कशन मेथड स्टूडेंट गेन। अब डिस्कशन मेथड क्या है? जिसमें
अब कह लें कि एक क्लास में ग्रुपिंग की जाती है, ठीक है, और एक टॉपिक असाइन कर दिया जाता है, उस टॉपिक को डिस्कस करना होता है आपस में स्टूडेंट्स ने, ठीक है, और फाइनल फिर उसका कंक्लूजन निकलता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होता है बच्चों में, कोऑपरेशन डेवलप होती है और रिस्पेक्ट, ठीक है, ये तमाम चीज़ें डिस्कशन मेथड में जो है वो डेवलप होती है। 30 है द एक्टिविटीज़ दैट कैन बी परफॉर्म इन द डिस्कशन मेथड। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ डिस्कशन मेथड में परफॉर्म की जाती हैं? होल्डिंग ए डिबेट, ठीक है, डिबेट होती है ऑफ कोर्स, होल्डिंग ए सेमिनार, होल्डिंग ए सिम्पोसियम। तो ये तमाम जो है वो एक डिस्कशन मेथड का ही हिस्सा है। A method in which a small group is able to communicate with each other using speaking, listening and non-verbal processes in order to achieve instructional objectives। बिल्कुल डिस्कशन मेथड में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप बना दिए जाते हैं जिसमें एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, निगोशिएट करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, कुछ चुप भी रहते हैं। तो ये तमाम तरीक़ाकार जो है वो डिस्कशन मेथड में होता है। अब फर्स्ट फेज़ या फिर स्टेप डिस्कशन मेथड में कौन सा है? सबसे पहले तो टॉपिक को चूज़ करना है। सेकंड स्टेप कौन सा है? उसको फ्रेज करना है, ठीक है, उसको एक कह लें कि एक सेंटेंस की शक्ल में आपने उसको डिफ़ाइन करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या? आउटलाइन द टॉपिक, ठीक है, उस टॉपिक को आपने आउटलाइन करना है। फोर्थ स्टेप क्या है? प्लानिंग डिस्कशन स्ट्रेटजी, ठीक है, किस तरीके से वो सारा आपने लेके चलना है, सारा कुछ उसमें हम प्लान करेंगे फोर्थ स्टेप में। और डिस्कशन मेथड में क्या क्या चीज़ों को जो है वो कंसिडर किया जाता है? ट्रेड ऑफ टाइम, फिर क्लास साइज़ जो है वो कितनी है उस हिसाब से हम ग्रुप बनाएंगे, स्पेस कितनी है क्लास में, ठीक है, और क्लास का साइज़ जो है वो कितना है और टाइम कितना, उस हिसाब से जो है वो हम डिस्कशन मेथड को अप्लाई करेंगे। फेमस फॉर्म एंड टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड इस तो टाइप्स ऑफ डिस्कशन मेथड की वेरी इंपॉर्टेंट सिम्पोसियम है, पैनल डिस्कशन है, इंफॉर्मेशन ग्रुप डिस्कशन, तमाम जो है वो डिस्कशन मेथड की टाइप्स हैं। अब इंपॉर्टेंट जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछी जाती है, एक तो सिम्पोसियम है, दूसरी पैनल डिस्कशन है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाता है कि इट इज सिम्पोसियम इज़ अ टाइप ऑफ विच मेथड, तो ये डिस्कशन मेथड की टाइप है। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम भी आया हुआ था। तो 3 और मोर पर्सन, इसमें होता है कि 3 या 3 से ज़्यादा लोग जो हैं वो किसी क्वेश्चन पे या किसी भी टॉपिक पे अपने व्यू जो है वो देते हैं, अपनी ओपिनियन देते हैं, तो ये सिम्पोसियम मेथड है, ठीक है, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा पर्सन अपने व्यू दें किसी टॉपिक पे। और ये जो पैनल डिस्कशन है इसमें क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं वो डिफरेंट बैकग्राउंड के, ठीक है, वो अपना जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो उस टॉपिक पे शेयर करेंगे, ठीक है, जबकि दूसरे जो उसमें सुनेंगे। 40 in this method of teaching students assimilate and integrate information they have initially acquired from reading a lecture। अच्छा, ये डिस्कशन मेथड है जिसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी नॉलेज जो उन्होंने ऑलरेडी कहीं पढ़ा है या कहीं सुना है वो उस पर बहस करेंगे, ठीक है। 41 in this method of teaching there are chances for deviation from the main topic of theme। बिल्कुल डिस्कशन मेथड है। डिस्कशन मेथड में क्या होता है कि जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं, तो हम अपने जो हमारा मेन टॉपिक होता है उससे हम ट्रैक से हट सकते हैं, ठीक है, यानी कि हम बात किसी और पे करें तो बहस करते 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 हम किसी और तरफ चल पड़े हैं। 42 है दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क्स। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ठीक है। कैसे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर पहले एक्सप्लेन करता है, देन उसको प्रैक्टिकली करके दिखाता है। और प्रैक्टिकल में क्या होता है कि डेमोन्स्ट्रेशन में ये है ना, पहले थ्योरेटिकली हमने बता दिया वर्बली, ठीक है, फिर उसको करके भी दिखाया। और डेमोन्स्ट्रेशन या फिर ट्रूथ इज़ दैट विच वर्क्स, ये आपको याद होगा, ये प्रैग्मेटिज्म की लाइन है। ये कहते हैं कि सच वही है जो वर्क करता है। तो जब हम चीज़ को वर्बली बता रहे हैं वो हम सच तभी समझेंगे जब वो प्रैक्टिकली हम उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकेंगे, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में ही होता है। 43 दिस इज साइकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल मेथड ऑफ टीचिंग। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है। आर्मस्ट्रॉन्ग इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ दिस स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग तो हरिस्टिक मेथड। हरिस्टिक मेथड के एक्सपोनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो किसके एक्सपोनेंट है? हरिस्टिक मेथड के। अब हरिस्टिक जो वर्ड है वो किससे ड्राइव हुआ है? हॉरिसिस से, जिसका मतलब क्या है? डिस्कवर या फिर इन्वेस्टिगेट। दोनों सी ऑप्शन जो वो आ जाएगा। Heuristic method is based upon the assumptions that the learner should be told as little as possible and he should be encouraged to learn himself as much as possible। Heuristic method कहते हैं कि किस assumption पे बेस करता है कि लर्नर को जितना कम से कम बताया जा सकता है आप उतना कम बताएं। आप बच्चों को खुद मौका दें, खुद इनकरेज करें उन्हें कि खुद से प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करें। तो ये जो अजम्पशन है ये हयूरिस्टिक मेथड की, ये किसने दी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने, ठीक है। और क्या थी कि बच्चों को कम से कम बताएं और ज़्यादा वो खुद से फाइंड आउट करें, इनकरेज करें, सलूशन खुद फाइंड आउट करें। 47 ने पोलियो एंड डैंकन 1945 मैंशन हयूरिस्टिक स्ट्रेटजी इन द आर्टिकल इंटाइटल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। पोलियो डैंकन ने 1945 में हयूरिस्टिक स्ट्रेटजी को
आर्टिकल में प्रॉब्लम सॉल्विंग के टाइटल से लिखा था। द लिमिटेशंस ऑफ हयूरिस्टिक मेथड, अब कोई भी देखिए मेथड है उसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो हयूरिस्टिक मेथड के डीमेरिट्स कौन से हैं? कैन नॉट यूज़ फॉर लोअर क्लासेस, यानी कि जो छोटी क्लासेस हैं उन पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हयूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि हम बच्चे को कम से कम बताते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसने खुद सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, जबकि छोटी क्लासेस में बच्चे इस काबिल नहीं होते कि हम उनको थोड़ा बताएं और ज़्यादा वो खुद करें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अभी उनकी मेंटालिटी इतनी डेवलप नहीं होती कि वो चीज़ों को जो है वो क्रिटिकली थिंक कर सकें या एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकें। टाइम कंज्यूमिंग है, बिल्कुल टाइम तो लगता है इसमें, टाइम कंज्यूमिंग है। कैन एम्प्लॉय ऑन लार्ज क्लासेस मतलब जिनकी तादाद ज़्यादा है, तो उसमें ज़ाहिर है ये एक हयूरिस्टिक मेथड में क्या होता है कि सिंगल इंडिविजुअल होता है, हम यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। 49 है, इट इज़ ए प्रॉब्लमेटिक एक्ट कैरीड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग, तो नेचुरल सेटिंग में जो एक प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना होता है, तो वो प्रोजेक्ट मेथड है। 50 है, दिस मेथड इज़ यूज्ड टू अचीव कोग्निटिव एंड अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स। जी, कौन सा मेथड है जिसमें हम कोग्निटिव और अफेक्टिव दोनों ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं? कोग्निटिव यानी कि माइंड से रिलेटेड, ठीक है, और अफेक्टिव हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हमारी ऑनेस्टी है, हमारी फीलिंग्स हैं, ये सारा कुछ जो है वो अफेक्टिव में आ जाएगा, तो ये बी ऑप्शन। 51 है, द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग हैज़ डैश स्टेप्स, प्रोजेक्ट मेथड की 6 स्टेप्स हैं। पहला और दूसरा स्टेप कौन सा है? या सिचुएशन को सबसे पहले तो हमने देखना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को हमने सिलेक्ट करना है। थर्ड और फोर्थ स्टेप में प्लानिंग आ जाता है, ठीक है, उसके बाद एग्जीक्यूशन है। और 54 जो MCQ जो उसमें फिफ्थ और सिक्स स्टेप जो है इवैल्यूएशन और रिकॉर्डिंग है। तो देख लें, इसमें पहले दो जो है 52 में, 53 में, नेक्स्ट दो है 54 में, लास्ट वाले दो हैं, इनके टोटल 6 स्टेप्स इन्होंने बताए हैं। 55 है, सिलेबस ऑफ एडवांस क्लासेस कैन नॉट बी कवर्ड विद दिस मेथड। बिल्कुल, अब जो हायर क्लासेस हैं उनका जो सिलेबस है हम इस प्रोजेक्ट मेथड के ज़रिए से कवर नहीं करवा सकते, क्योंकि ये भी टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, लेकिन ये बहुत अच्छा मेथड है। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड में ज़ाहिर है ये भी टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, अपने नेचुरल सेटिंग में जाके अपने सारा ये प्रोसेस करना होता है, तो ये इट विल बी नॉट बेनिफिशियल फॉर एडवांस क्लासेस। नेक्स्ट है 56, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स गेट फर्स्ट हैंड नॉलेज और एक्सपीरियंस इन एन इन्वायरमेंट इन विच दे आर परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटी। अब नाम से ही ज़ाहिर है एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी मेथड में क्या होता है कि ज़ाहिर है बच्चे जब खुद अपने हाथ से एक्सपीरियंस करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट हैंड नॉलेज तो आएगा ही ना। ज़ाहिर है खुद से आप एक्टिविटी करें, जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं किसी भी चीज़ का, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, तो वो एक्टिविटी मेथड हो सकता है, ठीक है। एक्टिविटी मेथड बल्कि होता है कि जब आप खुद अपने हाथ से परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलता है। नेक्स्ट है मैनर ऑफ डीलिंग विद दैट विच इज़ प्रॉब्लमेटिक, तो ऐसा मेथड जो आप कह सकते हैं कि जिसमें हम प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के भी 6 स्टेप्स हैं, ठीक है। पहले हमने प्रोजेक्ट मेथड के 6 स्टेप्स पढ़े हैं, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के भी 6 स्टेप्स हैं, आपने इनको मिक्सअप नहीं करना। फर्स्ट और सेकंड कौन सा है? लोकेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। पहला लोकेशन है, दूसरा एक्सप्लेनेशन स्टेप, तीसरा कलेक्शन ऑफ डाटा है, और चौथा इवैल्यूएशन है। पांचवा स्टेप टेंटेटिव सॉल्यूशंस, और फिफ्थ लास्ट है वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट्स। ये इसके 6 स्टेप हैं। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हैज़ डैश टाइप्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अब टाइप्स पूछ रहे हैं, ठीक है। ऊपर स्टेप्स बताएं, अब टाइप्स कितनी है? 2, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये आपको ऑलरेडी पता है, इंडक्टिव में हम मूव करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव में हम मूव करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक हो गया। 66 है, द मेथड विच इज़ रिलेटेड टू डिस्कशन एंड रेसिटेशन, तो वो कौन सा मेथड है जो रेसिटेशन और डिस्कशन से रिलेट करता है? तो वो है जी ड्रिल मेथड। द मेथड विच इज़ रिलेटेड टू डिस्कशन एंड रेसिटेशन। अच्छा, ड्रिल मेथड वो होता है जिसमें आप ये स्लो लर्नर के लिए बहुत अच्छा मेथड है। चीज़ों को बार बार आप प्रैक्टिस करें, बार बार रिहर्सल करें, बार बार चीज़ों को याद करें, तो ड्रिल मेथड होता है। बहरहाल ये 66 भी आपने बताना कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ड्रिल मेथड मुझे लग नहीं रहा है वैसे, ठीक है। सॉरी। अच्छा, 67 है, क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी इज नाउन एज सोक्रेटिक स्ट्रेटजी। आपको पता है सोक्रेटिक मेथड को क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन है। 68 है, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग ए टीचर इस्टेब्लिशेस ए चेन ऑफ लर्निंग बाय लिंकिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज। जी, सोक्रेटिक स्ट्रेटजी ही है, ठीक है। आपको पता है सोक्रेट ने जो है वो कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दिए थे। इंट्रोडक्टरी था, उसमें डेवलपिंग क्वेश्चन थे, रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन थे, और इवेलुएटरी क्वेश्चन थे, ठीक है।
तो सोक्रेटिक ने जो है वो ये तमाम कैटेगरीज बताई थी। द मेन टाइप ऑफ क्वेश्चन इन सोक्रेटिक स्ट्रेटजी, अब क्वेश्चन कौन कौन थे वही आगे जो मैंने आपको ऊपर बताया है, इंट्रोडक्टरी है, डेवलपरी है, रिकैप्चुलेटरी है, तो ये तमाम। अब इनको अगर लदा देख लेते हैं सेपरेट के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कौन से हैं, विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, जब भी हमने कोई लेक्चर देना है, कोई भी लेसन पढ़ाना है क्लास में, तो हम जो है वो इंट्रोडक्शन तो ज़ाहिर देते हैं, तो सबसे पहले हम बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे। ठीक है ना, तो विच आर बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज विच इज़ रिलेटेड टू न्यू नॉलेज, तो इसको हम कहेंगे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अच्छा जी, 71 है, इन सोक्रेटिक मैथड ऑफ टीचिंग आफ्टर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस के बाद कौन से क्वेश्चंस आएंगे, डेवलपिंग क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे अपने लेसन को। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रोवाइड द सिचुएशंस टू प्रैक्टिस द लर्न कंटेंट, अब इसमें हमने प्रैक्टिस करना है जो हमने चीज़ों को सीखा है, तो है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस। ठीक है, या आप कह लें कि उसको एक दफ़ा सम अप करना है या रिवाइज करना है। लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो उनसे विच आर आस्क्ड इन सोक्रेटिक मेथड एट द एंड ऑफ टीचिंग, तो वो है इवेल्युएटरी क्वेश्चंस। 74 इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर गुड क्वेश्चंस एंड अरेंज देम इन साइकोलॉजिकल सीक्वेंस इन डैश मेथड, तो वो सोक्रेटिक मेथड। ठीक है, कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है कि हम उनको साइकोलॉजिकली सीक्वेंस के साथ जो है वो क्वेश्चंस को अरेंज कर सके, तो ये सोक्रेटिक मेथड है। 75 है, दिस मेथड ऑफ टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट नो स्टूडेंट इज़ पर्टिकुलरली डिफरेंट फ्रॉम एनी ग्रुप और क्लास, ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी स्टूडेंट जो है इज़ पर्टिकुलरली डिफरेंट, नो स्टूडेंट कि कोई भी अब यहाँ पे बच्चों के बैकग्राउंड नहीं देखा जाता, कहा जाता है कि तमाम बच्चे जो हैं वो क्लास में बराबर हैं। ठीक है, कोई भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन यील्ड्स बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव बेनिफिट्स, तो ये भी ग्रुप डिफरेंशिएटेड मेथड है। प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप इंस्ट्रक्शन आर कैपेबिलिटी, सुपरविजन, एप्रिसिएशन, पीरियड ऑफ एग्जिस्टेंस, तो ये भी तमाम आ जाएगा, डी ऑप्शन। इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग आर, कौन कौन से इनोवेटिव मेथड कौन कौन से हैं, माइक्रो टीचिंग है, सिमुलेशन मेथड है और प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। 79 है, माइक्रो टीचिंग फर्स्ट ऑफ ऑल वाज कॉइन्ड बाय डिवाइड एलन एंड हिज कोवर्कर्स एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए इन 1961। बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइक्रो टीचिंग ऐसी टेक्निक है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, इसमें टीचर जो है किसी एक स्किल पे 5 to 10 मिनट्स के लिए प्रेजेंट करता है किसी कोई भी टॉपिक को। ठीक है, अब इसमें डिवाइड एलन जो है उन्होंने पहली दफ़ा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1961 में माइक्रो टीचिंग का इंट्रोडक्शन करवाया था। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन माइक्रो टीचिंग 5 to 10 होते हैं। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में स्टूडेंट्स, इसमें जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो टीचर्स ही होते हैं। ठीक है ना, टीचर्स ही टीचर्स को पढ़ाएगा और कंसिडर करेगा कि वो स्टूडेंट्स हैं। मैक्सिमाइज टाइम पीरियड इन माइक्रो टीचिंग 5 to 10 मिनट्स, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। 82 है, द लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो टीचिंग आर, माइक्रो टीचिंग की लिमिटेशन के डी मेरिट्स कौन से हैं, कॉस्टली है, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स है, ये सारे आ जाएंगे। एडिट हियर, दिस रेफर्स टू ऑपरेशन इन विच ए रियल सिचुएशन इज रिप्रेजेंटेड इन एन अदर फॉर्म, सिमुलेशन मैथड, यानी कि किसी की आप जैसे आप कह लेते ड्रामों में होता है कि कोई भी सिचुएशन को हम कॉपी करते हैं, ठीक है, उनको वैसे ही परफॉर्म करते हैं, तो ये सिमुलेशन मेथड है। 84 है, पैरामीटर्स ऑफ सिमुलेशन आर स्टाइलाइज्ड सिमुलेशन, गेम्स, फ्री ड्रामा एंड इलस्ट्रेशन, तो ये भी डी ऑप्शन आ जाएगा। 85 है, दिस मेथड ऑफ टीचिंग कैन बी एंजॉयबल, रियलिस्टिक एंड हेल्पफुल, तो ये भी सिमुलेशन मेथड है। 86 है, प्रोग्राम लर्निंग इज ए सीक्वेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मोस्ट ऑफ विच रिक्वायर्स ए रिस्पॉन्स टू बी मेड बाय कंप्लीटिंग ए ब्लैंक स्पेस। अच्छा, कोई चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो जिनकी बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टेम है ना, वो क्वेश्चन बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो पेपर में वो क्वेश्चंस आए। तो ऊपर से ये डेफिनेशन है और ये बहुत लॉन्ग स्टेम है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये डेफिनेशंस ही बताई हुई हैं 2-3, तो इट्स वेरी रेयर चांस कि ये पेपर में आए। 88 देख लेते हैं, एक्टिविटी इन्वॉल्व्स, द एक्टिविटी में फिजिकल और मेंटल एक्शन दोनों आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल भी हम कर रहे थे और मेंटल भी, यानी कि माइंड भी हमारा इन्वॉल्व होता है, तो मेंटल एक्शन दोनों आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ मैक्रो टीचिंग, माइक्रो नहीं, माइक्रो की 5 to 10 मिनट्स है और मैक्रो की 30 to 40 मिनट है। ड्रामा रोल प्ले यूजफुल फॉर टीचिंग, तो ड्रामा और रोल प्ले जो है वो किस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आप कह लें कि यूज़फुल है, ये मुफीद है, वो है हिस्ट्री। द मेन टाइप्स ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आर 3 हैं। ठीक है, ऑडियो है, वीडियो है और कंप्यूटर है। ठीक है, 3 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इनमें से कौन से टाइप जो है वो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की नहीं है, तो वो है टीवी।
ठीक है, सी ऑप्शन। 93 है विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों ही जवाबदेह हैं, सी ऑप्शन आएगा। कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ ऑल्टरनेटिव टू कॉम्पिटिटिव मॉडल्स, ए ऑप्शन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग 3 to 4। अच्छा, ये तमाम अब जितने भी क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है। 3 या 4 स्टूडेंट्स होते हैं एक ग्रुप जो बनाया जाता है कोऑपरेटिव लर्निंग में। द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यानी कि जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हर स्टूडेंट दूसरे पे पॉजिटिवली डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि हमने ग्रुप बनाया तो उसमें बच्चों ने एक दूसरे से सीखना है, तो पॉजिटिव में एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, एक दूसरे से जो है वो मशवरा करेंगे। 97 है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर दफ़ा ही समझ लो क्या लेके आता है, ये 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन है। CAI स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, बी ऑप्शन। विच इज़ वास्ट इन स्कोप टीचिंग स्ट्रेटजी, ये मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है। टीचिंग स्ट्रेटजी वास्ट है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें तमाम हमारी प्लानिंग, हमारा तमाम जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो एक आ जाएगा, हमें कोई भी गोल या ऑब्जेक्टिव अचीव करना हो तो। 99 स्टूडेंट्स फाइंड एंड एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड में बच्चे खुद से एक्सप्लोर करते हैं इन्फॉर्मेशन को। माइक्रो टीचिंग स्टार्ट इन 1960s, ठीक है, 1960 है। माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ऑफ स्किल्स, ठीक है, ये आपने याद रखना है। टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक है और इसमें टीचर जो है वो स्किल जो है उसको बेहतर करने के लिए जो है वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं। विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस, तो साइंस को पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो वो है प्रोजेक्ट मेथड। मंजूर थी द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ दैट ऑफ, तो फील्ड ट्रिप, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपीरियंस हमें फील्ड ट्रिप से, इनका जब हम खुद से बाहर निकलेंगे, नेचर में खुद से चीज़ों को देखेंगे, तो ट्रिप वगैरह पे जाएंगे तो वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होगा, तो डी ऑप्शन, ठीक है। 104 अ मेथड बेस्ड ऑन द फैक्ट्स दैट द स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन, तो ये प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। इसमें तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि स्टूडेंट जो है वो एसोसिएट होते हैं एक दूसरे के साथ, एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं और कोऑपरेट भी करते हैं। 105 द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि हमारा जो मेन फोकस होता है साइंटिफिक मेथड का, हमने एट द एंड क्या करना होता है, लॉ फॉर्म करना होता है। 106 द टीचिंग मेथड रिकमेंडेड फॉर द एलिमेंट्री स्कूल साइंस इन पाकिस्तान, एक्टिविटी मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये मिक्स हो जाता है, भूल भी जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है पाकिस्तान में एलिमेंट्री लेवल पे अगर हमने साइंस पढ़ानी है तो ये मेथड यूज़ करना चाहिए, एक्टिविटी मेथड। मेथड बेस्ड ऑन डेविस फिलॉसफी इज़, अब डेविस फिलॉसफी पे कौन सा मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड हमेशा डेविस से ही रिलेट किया जाता है। 108 है टीचिंग मेथड बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर दैट द लर्नर शुड बी टोल्ड एज लिटिल एज पॉसिबल, जी ये मैंने आपको ऊपर बताया कि ऐसा कौन सा टीचिंग मेथड है जिसमें हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि लर्नर को, ये स्टूडेंट को कम से कम बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वो खुद से फाइंड आउट कर रहे हैं सोल्यूशन प्रॉब्लम का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स को आपने इंकरेज करना है, तो ये होलिस्टिक मेथड में है, ठीक है। 109 है द मेथड बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रायल एंड एरर होलिस्टिक मेथड है, जाहिर है होलिस्टिक मेथड में बच्चा क्या करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इंकरेज किया जाता है कि वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद से फाइंड आउट करे, ठीक है। तो जाहिर है पहली दफ़ा में तो उसको सोल्यूशन नहीं मिल जाएगा। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी आपने, लर्निंग थ्योरी अगर आपने पढ़ी है जो थॉर्नडाइक ने दी थी, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब आप बार बार करते हैं, फॉर एग्जांपल जो पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, उसमें जो डॉग होता है वो बार बार जो है वो उसे रैट का, या फिर आप ले लें तो बार बार वो उसको लीवर को प्रेस करता है, जब उसको चीज़ वो मिल जाती है, यानी कि कोई भी काम जब हम बार बार करेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, तो वो होलिस्टिक मेथड है, ठीक है। एक ही दफ़ा प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें नहीं मिल जाता। स्टूडेंट परफॉर्म्स स्किल इंडिपेंडेंटली एट द लेवल ऑफ साइकोमोटर डोमेन, इट इज़ कॉल्ड आर्टिकुलेशन, यानी कि कोई भी स्टूडेंट जब कोई भी स्किल बगैर किसी की हेल्प के, बगैर किसी की गाइडेंस के वो स्किल परफॉर्म कर ले, इससे हम कहते हैं आर्टिकुलेशन, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसके साथ ही जो 14 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, और इसके बाद इंशाल्लाह जल्द ही जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये 110 क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, आपने इसको बड़े ही आराम से तहम्मुल के साथ इसको देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके साथ मैं कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।